उन्होंने भरत मुनि के पास जाकर उर्वशी को क्षमा करने की प्रार्थना की, लेकिन ऋषि ने कहा, ठीक है, यह रहा उपाय। जब उर्वशी गर्भवती होगी और उसके पति को इस शिशु के बारे में पता चलेगा, वह मानवी नहीं रहेगी और आपके लोक में वापस चली आएगी। वह बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसी पहले थी। ना तो इंद्र और ना ही भरत मुनि ने उर्वशी की इच्छा पर ध्यान दिया। उन्होंने तो बस यह मान लिया कि सभी लोग अमर होकर स्वर्ग में रहने में प्रसन्न होंगे। श्राप के इस बदलाव के बारे में उर्वशी को पता नहीं था। उर्वशी खुद को इस मानव रूप में पाकर खुश थी। वह नश्वर होकर अधिक खुश थी। अब वह पुरुरवा के पास वापस आ गई। एक दूसरे का साथ पाकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गहरे प्रेम में डूबे उन्होंने विवाह कर लिया। उनका प्रेम इतना शक्तिशाली था कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। जब इंद्र को उर्वशी और पुरुरवा के बीच मधुर संबंधों के बारे में पता चला तो वे दुखी और ईर्ष्यालु हो गए। उनके गुप्तचरों ने कुछ करने का निश्चय किया और उन्हें बिना बताए रात में उर्वशी की भेड़ें चुरा ली। अगली सुबह जब उर्वशी को अपनी भेड़ नहीं मिली तो उसने खुद को उसे ढूंढने का फैसला किया। अपनी खोज के दौरान वह शिव के पुत्र कार्तिकेयन के जंगल में पहुंच गई। उसे पता नहीं था कि उस जंगल का एक खास नियम था। किसी भी महिला का वहां जाना मना था। एक बार अंदर जाने के बाद उसे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी और वह बंदी बन गई। जब उसने सैनिकों से कार्तिकेयन से मिलने का अनुरोध किया तो उन्होंने बार बार उसकी विनती ठुकरा दी, जब तक कि उसने हार नहीं मान ली। इस बीच पुरुरवा ने अकेले ही अपनी पत्नी की खोज शुरू कर दी। आखिरकार एक दूत आया और उसे कार्तिकेयन के जंगल में उर्वशी के पकड़े जाने की सूचना दी। पुरुरवा तुरंत कार्तिकेयन से मिलने जंगल की ओर चल पड़ा और उससे अपनी पत्नी को छोड़ने का अनुरोध किया। कार्तिकेयन, जो पुरुरवा और उसकी शक्ति से परिचित थे, सहमत हो गए और उर्वशी को जाने दिया। जैसे ही इंद्र को उर्वशी की रिहाई का पता चला, उन्हें एहसास हुआ कि पुरुरवा का अपनी पत्नी के प्रति गहरा प्रेम है और वह देवताओं की सेना के प्रधान सेनापति कार्तिकेयन से भी युद्ध करने में सक्षम है। इसीलिए उनका सबसे अच्छा उपाय यही था कि भेड़ को ऐसे वापस भेज दिया जाए मानो वह खो गई हो, और उन्होंने अपने सैनिकों को ऐसा करने का निर्देश दिया। जल्द ही दोनों अपने सुखी जीवन में लौट आए। कुछ समय बाद उर्वशी को पता चला कि वह गर्भवती है। वह बहुत खुश हुई और बेसब्री से अपने पति को यह खबर बताने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, उसकी सखी रंभा स्वर्ग से उतरी, उसे एक तरफ ले गई और उसे बताया कि कैसे श्राप में बदलाव किया गया है। उसने कहा, उर्वशी, कृपया पुरुरवा को इस बारे में मत बताना। अगर तुमने बताया तो तुम्हें तुरंत उसे छोड़कर जाना होगा। अगर तुम सचमुच उससे प्यार करती हो और उसके साथ रहना चाहती हो तो उसे बच्चे के बारे में मत बताना। उर्वशी टूट गई। वह सिसकते हुए बोली, मैं एक सामान्य परिवार क्यों नहीं बसा सकती जिसमें पति और बच्चा हो। अब मुझे दो असंभव विकल्पों में से एक चुनना होगा। अगर मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ तो मुझे अपने बच्चे को छोड़ना होगा, और अगर मैं अपने बच्चे को चुनती हूँ तो मुझे अपने पति को छोड़ना होगा। उर्वशी ने लाख कोशिश की, लेकिन वह अपने पति और बच्चे दोनों के साथ रहने का कोई रास्ता नहीं निकाल पाई। दूसरों ने उसकी ज़िंदगी का फैसला पहले ही कर दिया था और उसके पास इन हालात को बदलने की कोई ताकत नहीं थी। कई दिनों की चिंता और सोच विचार के बाद उसने एक योजना बनाई। वह जानती थी कि ऋषि च्यवन और उनकी पत्नी सुकन्या एक अच्छे और धर्मपरायण दंपति हैं
जो पास के ही जंगल में रहते हैं। उर्वशी को लगा कि सही समय आ गया है, तो उसने अपने पति से कहा, मैं कुछ समय ऋषि च्यवन और सुकन्या के साथ बिताना चाहती हूँ। कुछ महीने अच्छे रहेंगे। जरूर मेरी प्यारी, क्या हम साथ चलेंगे? नहीं, मैं यह काम अकेले ही करना चाहती हूँ पतिदेव। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। इसके अलावा आपको राज्य पर शासन करते रहना है और अपनी प्रजा का ध्यान रखना है। पुरुरवा एक जिद्दी पति नहीं था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी की इच्छा मान ली। वह बस उसे खुश देखना चाहता था। उर्वशी ऋषि च्यवन और सुकन्या के पास गई और उन्हें अपनी विचित्र स्थिति बताई। वे दयालु थे और उर्वशी की तब तक देखभाल करते रहे जब तक उसे एक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, जिसका नाम उन्होंने आयुर रखा। आंखों में उदासी लिए उर्वशी ने उस बच्चे को ऋषि च्यवन और सुकन्या को दे दिया और कहा, आज से यह बच्चा आपका है। कृपया इसे अपने बच्चे की तरह पालें और सुनिश्चित करें कि यह एक अच्छा इंसान बने। यह एक राजकुमार के रूप में पैदा हुआ है, इसीलिए यदि आप इसे धनुर्विद्या भी सिखा सकें तो मैं आपकी आभारी रहूँगी। मुझे नहीं पता कि ये परिस्थितियाँ कब बदलेंगी ताकि मैं इसे वापस ले सकूं। अभी मेरा पहला कर्तव्य अपने पति के प्रति है। भारी मन और आँखों में आंसू बहते हुए उर्वशी आश्रम छोड़कर पुरुरवा के पास लौट आई, जो अपने पुत्र के जन्म से अनभिज्ञ थे। 10 वर्ष बीत गए और उर्वशी अक्सर अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती थी। स्वर्ग में इंद्र उर्वशी की अनुपस्थिति से अधीर और बेचैन हो गए। उन्होंने मान लिया था कि अब तक वह उनके दरबार में लौट आई होगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं देख रहा हूँ कि उर्वशी पुरुरवा के साथ रहने के लिए अपने जीवन का कितना बड़ा हिस्सा बलिदान कर रही है। इसका कोई अंत नहीं होगा। मुझे उर्वशी के साथ ऐसा छल करना होगा कि वह जल्दी से यहाँ वापस आ जाए। उसने अपने 2 जासूसों को बुलाया और उनमें से एक को निर्देश दिया, उर्वशी एक खास हार पहनती है। यह उसके पति ने उसे दिया है और यह एक अनमोल पारिवारिक विरासत है जिसका भावनात्मक महत्व बहुत ज़्यादा है। अगली बार जब वह अपने पति के साथ बाहर जाए तो और च्यवन के आश्रम के पास पहुंचकर तुम गिद्ध का रूप धारण कर लो और उनसे हार छीन लो। फिर जितना हो सके उतनी ऊंचाई पर उड़ना, बाकी मैं संभाल लूँगा। इंद्र ने दूसरे गुप्तचर की ओर मुड़कर कहा, तुम एक गरीब ऋषि का वेश धारण करो और च्यवन के आश्रम में जाओ। आयुर का ध्यान बटाओ और उसे किसी तरह गिद्ध को दिखने दो। बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसा कि इंद्र ने योजना बनाई थी, जादुई गिद्ध ने उर्वशी का हार छीन लिया जब वह अपने पति के साथ सैर पर निकली थी और किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह आकाश में उड़ गया। उसी समय एक गरीब ऋषि च्यवन के आश्रम में आए। उन्होंने आयुर को धनुष बाण का अभ्यास करते देखा और उससे बात करने लगे। उन्होंने पूछा, क्या तुम बहुत दूर तक निशाना लगा सकते हो? मुझे नहीं लगता कि 10 साल का बच्चा बहुत दूर तक निशाना लगा सकता है। मैं इससे अधिक कर सकता हूँ, आयुर ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, जो केवल एक युवा लड़के में ही हो सकता है। वास्तव में? आयुर ने सिर हिलाया। अच्छा, आसमान में उस गिद्ध को देख रहे हो? वह कुछ ले जा रहा है। अगर तुम उतने ही अच्छे हो जितना तुम कहते हो, तो क्या तुम उस गिद्ध को ज़मीन पर लाकर मुझे वह दे सकते हो जो उसके पास है? यह बहुत आसान है, उस बच्चे ने कहा और अपना अगला तीर गिद्ध पर साधा। इस बीच पुरुरवा घोड़े पर सवार होकर गिद्ध की गतिविधियों पर नज़र रख रहा था ताकि उसे मार गिराए। उर्वशी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वह बहुत पीछे छूट गई थी। पुरुरवा ने सोचा, उस पक्षी ने
मेरी पत्नी के गले से विरासत छीनने की हिम्मत कैसे की। उसने निशाना साधा और गिद्ध पर तीर चला दिया। इंद्र की योजना के अनुसार 2 धनुषों से एक साथ 2 बाण छोड़े गए। दोनों बाण गिद्ध को लगे, जिसने हार को अपनी पकड़ से छुड़ा लिया और उड़ गया। पुरुरवा और बालक दोनों उस स्थान की ओर दौड़े जहाँ हार गिरा था। आयुर सबसे पहले पहुँचा और हार उठा लिया। उसने ऐसा चमकीला सोना पहले कभी नहीं देखा था। मोहित होकर वह सोचने लगा कि यह क्या है। तभी पुरुरवा भी वहाँ पहुँच गया और उसने आयुर के हाथ में हार देखा। राजा ने कहा, हे बालक, मैंने सबसे पहले गिद्ध को मारा था। हार मुझे दे दो, यह मेरा है। नहीं, मैंने पहले तीर चलाया था। मैं पहले यहाँ पहुँचा और हार भी सबसे पहले देखा। मैं इसे गुरु माँ को दूंगा, इससे उनका दिन बन जाएगा। होशियार लड़के ने कहा, प्रिय बालक, मुझे लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मैं पुरुरवा हूँ, पराक्रमी राजा और महान धनुर्धर। मैं जिस पर भी निशाना साधता हूँ उसे चूकता नहीं हूँ। मैं भी तीरंदाजी में बहुत अच्छा हूँ। उस बच्चे ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं भी अपना निशाना नहीं चूकता। पुरुरवा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आप तो एक साधु हैं, इस हार का आपको क्या काम। राजा ने कहा, यह मेरे परिवार का है। तुम चाहो तो मैं तुमको ज़मीन और कई गायें दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे ये हार चाहिए। बालक ने कहा। धैर्यपूर्वक पुरुरवा उससे अनुरोध करता रहा, लेकिन आयुर ने सुनने से इनकार कर दिया। सुनो बेटे, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। क्यों ना मैं तुम्हें अपना तीरंदाजी का कौशल दिखाऊं। राजा ने आयुर की ओर तीर दिखाते हुए कहा। आयुर ने राजा को घूरते हुए कहा, क्यों ना मैं भी तुम्हें अपना तीर दिखाऊं। उसने पुरुरवा पर तीर चलाया,